नेटवर्क कॉन्सेप्ट की इस क्लास में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल पे, और नेटवर्क टोपोलॉजी पर 2 वीडियो बन चुके हैं। आज के हम इस क्लास में जानेंगे नेटवर्क के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क 3 तरह से होते हैं, लैन, मैन और वेन। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो जो हमारा पहला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर डिवाइस के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें पूरे नेटवर्क को ट्रांसमिशन में एक ही माध्यम उपयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों, घर, कार्यालय या भवन समूह को ही ये कवर करता है। तो एक संस्था या बिल्डिंग ये ज़्यादा दूरी तक इसकी दायरा नहीं होता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक ही इसकी दायरा होती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप किया जाता है। चलिए इसके फीचर के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसके फीचर के बारे में जानते हैं तो यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक ही सीमित हो सकती हैं। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र की गति अधिक होती है क्योंकि ये कम दूरी होने की वजह से इसकी जो डेटा स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक हब या स्विच के साथ सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं सर्वर भी जुड़े हुए हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं एक सीमित दायरा पर, एक संस्था स्तर पर या एक बिल्डिंग स्तर पर ही इसका नेटवर्किंग की जाती है। कम दूरी की वजह से इसमें नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। इसमें 10 MB से 100 MB तक की इसकी पर सेकेंड स्पीड दी जाती है, यानी इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित दायरा के लिए बनाया गया है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत जो नेटवर्क स्थापित की जाती है या एक बिल्डिंग के अंतर्गत या एक संस्था के अंतर्गत, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। चलिए हम जानते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बारे में। तो ये पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क लैन से भी बड़ा होता है। मैन 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक कवर कर सकता है और बहुत सारे लैन को आपस में जोड़कर बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैन निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इसकी गति आमतौर पर अधिक होती है। तो चलिए हम इसके फीचर के बारे में भी समझते हैं। तो इसका रखरखाव कठिन होता है, इसकी गति उच्च होती है। इस नेटवर्क में काफ़ी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसका लागत काफ़ी बढ़ जाता है। और इस नेटवर्क का कनेक्शन के लिए फास्ट स्पीड कैरियर जैसे कि फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है जिससे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है, काफ़ी सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यह भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है और यह भी एक लोकल एरिया है और यह भी। इन सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर क्या बना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना है। तो खासकर ये एक शहर के लिए उपयोग किए जाते हैं जो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं। तो आपने देखे होंगे शहरों में जो केबल ऑपरेटर होता है वह इसी के अंतर्गत आते हैं। एक फाइबर केबल के माध्यम से या कोएक्सियल केबल के माध्यम से ये आपके घर तक नेटवर्क पहुंचाते हैं जिससे आप टीवी कनेक्शन देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रिलायंस टीवी, बिग टीवी, एयरटेल टीवी, डिश टीवी, ये सब क्या है, नेटवर्क ऑपरेटर है जो आपको नेटवर्क दी जाती है। अगर आप कंप्यूटर मोबाइल के लिए डेटा उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस्तेमाल की जाती है। ये खासकर शहरों के लिए होती है, जैसे कि MTNL, ठीक है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो MTNL क्या होता है, ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं जो एक शहरों को जोड़ने के लिए नेटवर्क बिछाया जाता है। अब हम समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो वैन की भौगोलिक सीमा मैन से भी अधिक होती है, यानी एक वैन पूरे देश या विश्व में फैला हुआ हो सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक देश या पूरे विश्व में ये फैला हुआ हो सकता है। वैन का प्रयोग भिन्न भिन्न लैन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इस नेटवर्क में कुछ हिस्से केबल से एवं कुछ हिस्से टेलीफोन लाइन या माइक्रोवेव या सैटेलाइट से जुड़े हो सकते हैं। तो इंटरनेट को हम सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क मान सकते हैं। इंटरनेट में हजारों लैंस व वैन्स जुड़े हुए होते हैं। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो इंटरनेट उसका एग्जाम्पल है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है।
नेटवर्क के जाल को ही हम इंटरनेट कहते हैं और इन्हीं नेटवर्क के जाल को हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। चलिए हम इसके फीचर के बारे में भी समझते हैं कि फीचर जो है या तार या बेतार नेटवर्क हो सकते हैं, यानी वायर द्वारा या तो वायरलेस द्वारा, दोनों हो सकते हैं। इसमें डेटा को संकेत या उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया भी जा सकता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होती है। इसके द्वारा हम पूरी दुनिया को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं वो तो अमेरिका का है, आप बिंग का इस्तेमाल करते हैं वो चाइना का है, अलीबाबा का इस्तेमाल करते हैं वो चाइना का है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग वेबसाइट से आप विजिट करते हो, वहाँ से डेटा एक्सेस करते हो, तो इसका मतलब है आप वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हो, तभी आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हो। तो वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है आपका इंटरनेट, जो पूरे विश्व में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो कुछ हिस्सा वायर से फैला हुआ है, तो कुछ हिस्सा माइक्रोवेव या सैटेलाइट से भी फैला हुआ है। जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क है अलग अलग शहरों का। कोई वायरलेस द्वारा भी या कोई वायर के द्वारा भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और या पूरे एक देश को या पूरे विश्व को कवर कर रहे हैं। तो आप तक जो इंटरनेट पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। तो आप तक जो इंटरनेट पहुंचता है, अगर आप मोबाइल से चला रहे हो तो आपके मोबाइल में इंटरनेट जो आता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा आता है, यानी RF सिस्टम के द्वारा आता है। सेल फोन टावर, जो मोबाइल टावर है, उससे आपके मोबाइल तक अल्ट्रावायलेट किरणें के द्वारा आप तक इंटरनेट पहुंच जाता है, जिससे आप दुनिया भर में किसी भी कोने में आप कोई भी साइट को एक्सेस कर पाते हो। तो ये सारा चीज़ वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से संभव हो पाता है। इंटरनेट का नेटवर्क जो बिछा हुआ है पूरे विश्व में, वो ज़्यादातर वायर होते हैं, यानी ज़्यादातर हिस्सा वायर से होते हैं, कुछ हिस्सा ही आपका सैटेलाइट या माइक्रोवेव होते हैं। तो खासकर जो सैटेलाइट या माइक्रोवेव होते हैं वो साइंटिस्ट के लिए, रक्षा अनुसंधान के लिए होते हैं या गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो नेटवर्क प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। तो पहला होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित दायरा के लिए बनाया गया एक छोटा नेटवर्क होता है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि ये सीमित दायरे में होने की वजह से इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र गति है वो काफ़ी अधिक होती है, और यह एक बिल्डिंग या एक संस्था के लिए उपयोग में लाया जाने वाली छोटी नेटवर्क कहलाता है। दूसरा है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना गया है, जो खासकर एक शहर के लिए बनाया गया है, जो 10 से 100 किलोमीटर के अंतर्गत के दायरे को पूरा कवर करता है। तो MTNL मैन का उदाहरण है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और कई सारे आपने नेटवर्क ऑपरेटर देखे होंगे जो शहर में नेटवर्क सुविधा दी जाती है। तो ये सब मैन के अंतर्गत आते हैं, जो काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़कर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अब हम जो बात करते हैं वो थर्ड है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यही सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इंटरनेट वैन का ही उदाहरण है, जो कि एक देश या पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो बहुत सारे लैन और मैन मिलकर वैन का निर्माण करते हैं। तो कुछ हिस्सा इसमें वायर से जुड़ा होता है, तो कुछ हिस्सा सैटेलाइट से या टेलीफोन लाइन से या माइक्रोवेव से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के वजह से ही आज इंटरनेट संभव हो पाया है और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आज हमारा आप YouTube वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये सब इसी के वजह से है, नेटवर्क की वजह से हैं, जिसके वजह से आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं या हम आप तक वीडियो पहुँचा पा रहे हैं या हम कुछ भी इंटरनेट पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ये सभी नेटवर्क की वजह से संभव हो पाया है। तो चलिए हम अगले क्लास में जानेंगे नेटवर्क के अवयव के बारे में, यानी नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में। कौन कौन सा डिवाइस नेटवर्क के लिए लगते हैं, वो सारे डिवाइस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके साथी जो कोपा कर रहे होंगे उसे ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उसका भी इस लॉकडाउन के समय में हेल्प हो सके और वो भी अपना ऑनलाइन क्लास कर सके, ताकि उसकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे।